नमस्ते। चलिए आज एक प्यारी सी हिंदी कविता में उतरते हैं और उसके जरिए एक चंचल बंदर के मजेदार कैरेक्टर को समझने की कोशिश करते हैं। कभी सोचा है कि कैसे चंद लाइनें किसी की पूरी पर्सनालिटी की एक जीती जागती तस्वीर बना सकती हैं? आइए इस कविता की परतों को एक एक करके खोलते हैं और देखते हैं। तो पहली लाइन ही देखिए कितनी सिंपल है और यह हमें सीधा कहानी के बीच में ले जाती है। एक बंदर है, पेड़ पर बैठा है और बिल्कुल मस्त है। कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बस अपनी ही धुन में। तो सबसे पहले इस बंदर के कैरेक्टर का कौन सा हिस्सा हमारे सामने आता है? वो है उसका खाने के साथ रिश्ता। एक बहुत ही मजेदार और सीधा साधा रिश्ता। ये लाइनें बंदर की मस्ती को सीधे उसके खाने से जोड़ती हैं। और यहाँ ये कस्त शब्द बड़ा ही कमाल का है। इसका मतलब सिर्फ पेट भरना नहीं है, बल्कि पूरे चाव से हर निवाले का मजा लेते हुए खाना है। और उसकी इस खुशी का एक खास ट्रिगर भी है, केला। बस केला दिख जाए, फिर देखिए आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है। एक ऐसा जबरदस्त एक्साइटमेंट है जिसे आप लगभग महसूस कर सकते हैं। ये पूरा सीक्वेंस देखिए कितना शानदार है। स्टेप 1 केला देखा, स्टेप 2 आंखें चमकी और स्टेप 3 फट से कूद पड़ा। मतलब देख लें और एक्शन के बीच कोई गैप ही नहीं है। ये दिखाता है कि वो पूरी तरह से प्रेजेंट मोमेंट में जीता है, जहां हर पल एक नई खुशी है। लेकिन बात सिर्फ खाने की नहीं है। ये बंदर तो फुर्ती और खेल-कूद का एक जीता जागता पावर हाउस भी है। ये एक लाइन ही काफी है ये बताने के लिए कि वो हमेशा हरकत में रहता है, कलाबाजियां करता रहता है। ये सिर्फ उसका एक काम नहीं है, ये उसकी पहचान है। उसकी पहचान ही उसकी एनर्जी से है। अच्छा, तो अब तक हमने देखा कि वो खाता है, खेलता है, लेकिन ठहरिए, कहानी में एक ट्विस्ट है। कवि यहाँ एक बड़ा ही दिलचस्प कॉन्ट्रास्ट दिखाता है जो हमें थोड़ा सोचने पर मजबूर कर देता है। यहाँ हमें उसका एक बिल्कुल अलग ही रूप देखने को मिलता है। एक शांत, कुछ सोचता हुआ सा प्राणी। ये उसके चंचल कैरेक्टर में एक गहराई ले आता है ना। और सच कहूं तो यही कॉन्ट्रास्ट इस कैरेक्टर को इतना रियल और दिलचस्प बनाता है। एक तरफ वो खिलाड़ी है, पेड़ों पर झूल रहा है, दूसरी तरफ वो एक विचारक है, पत्थर पर बैठकर सोच रहा है। एक ही बंदर के दो रूप। ठीक है, तो हमने उसके खाने की आदतें देख लीं, उसकी फुर्ती देख ली, लेकिन उसके दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? चलिए देखते हैं। कविता हमें उसकी अक्ल के बारे में भी कुछ बताती है। ये आखिरी लाइनें एक ऐसे दिमाग की तस्वीर बनाती हैं जो सिर्फ एक्टिव नहीं है, बल्कि चालाक भी है और शरारतों की चिंगारियों से भरा हुआ है। और यहाँ ये जो शब्द है ना, नटखट, ये बहुत जरूरी है। इसका मतलब सिर्फ शैतानी नहीं है। ये वो वाली शरारत है जिसमें किसी को नुकसान पहुंचाने की नीयत नहीं होती, बल्कि जिससे सबको मजा आए, एक प्यारी सी शरारत। और कविता साफ साफ बताती है कि इस चालाकी का मकसद क्या है, सबको हंसाना, दिन रात। तो वो सिर्फ एक चालाक जानवर नहीं है, बल्कि एक ऐसा कैरेक्टर है जो सबको पसंद है, जो सबका मनोरंजन करता है। तो चलिए अब इन सभी टुकड़ों को जोड़ते हैं। खाने का शौकीन, फुर्तीला खिलाड़ी, शांत विचारक और नटखट शरारती। इन सब से मिलकर आखिर कैसी तस्वीर बनती है? हमारे सामने एक ऐसा कैरेक्टर है जो खाने में खुशी ढूंढता है, खेलने में, सोचने में और हाँ, दूसरों को हंसाने में भी। मतलब एक पूरी तरह से बैलेंस्ड और कंप्लीट पर्सनालिटी जो जिंदगी के हर रंग का मजा ले रही है। तो इस पूरी कविता का सार क्या है? असल में ये कविता छोटी छोटी चीजों में मिलने वाली खुशी का जश्न है। ये उस जिंदगी का जश्न है जो हर पल को खुलकर जीती है। और आखिर में ये कविता हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है। इस भागदौड़ भरी दुनिया में क्या इस बंदर से ये सीखा जा सकता है कि कैसे छोटी छोटी सरल चीजों में खुशी ढूंढी जाए? शायद इस चंचल बंदर की कहानी में हम सब के लिए कोई ना कोई सबक जरूर है।